हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिस पर आज एक नया स्टोरी आएगा जो कि एक शानवांग एफएफ होगा। तो जिन लोगों को भी झानी और शानवांग एफएफ पसंद है वो उस चैनल को जाकर के विजिट कर सकते हैं एंड उस पर भी मेरा एफएफ सुन सकते हैं। और जिन लोगों को वांगशन और शानवांग दोनों पसंद है वो दोनों चैनल को विजिट कर सकते हैं, दोनों चैनल पर एफएफ सुन सकते हैं। तो चलिए फाइनली आपका जो पार्ट है आज का स्टार्ट कर ही देते हैं। कल बहुत लोग थे जो बोल रहे थे इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी अच्छा नहीं है, तभी बता देना चाहिए था वो बेबी किसका है। एक्चुअली वो बेबी वाला जो बात है वो थोड़ा लंबा है एंड थोड़ा लॉन्ग जाएगा। आई थिंक आधा एपिसोड तो उसी के ऊपर है, तो अगर मैं कल ही बताती तो एपिसोड और लॉन्ग हो जाता, तो नहीं बताया। चलो अब बता देते हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो माफिया गैंग था, यानी कि सबको नहीं पता कि माफिया गैंग है, सबको उनका निकनेम मतलब निकनेम नहीं पता जिस नाम से सारा जो वर्ल्ड है वो उन्हें जानता है, बल्कि उनके रियल नेम उन्होंने यहाँ बताए थे। तो हमारा नी मिंगजे वेंचिंग से मिलने के लिए उसके रूम में गया था। उसे पता चला था कि वो पार्टी कर रही है, कुछ और ओमेगा उसके साथ में, एंड नी मिंगजे के साथ में बाकी सब लोग भी गए थे। उन्होंने कहा कि वो अपनी शाओशी को देखना चाहते हैं एंड जब वो लोग रूम में पहुँचे तो रूम का नज़ारा ही अलग था। सब लोग शॉक में थे क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई मिल गया था या कहीं किसी न किसी का दिल किसी किसी पे आ गया था। जैसे कि हमारे लान सेचन, उनका मन बेड पर लेटे हुए एक कोमे का पर आया जो शर्ट लेस था, जिसके अपर बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था। वो शर्टलेस वहाँ लेटा हुआ था, पैर के ऊपर पैर रख के अपने दोनों हाथों को सर के पीछे करके आंखें बंद करके, और उसी गाने को वो गुनगुना रहा था। वो सब लोग गाना ज़ोर ज़ोर से गा भी रहे थे और बजा भी रहे थे। वेंचिंग और जो हमारा सॉन्गलन है वो दोनों डांस कर रहे थे, वो दोनों भी ज़ोर ज़ोर से गा रहे थे। म्याम म्याम वो अकेले ही डांस कर रही थी, वो भी गा रही थी। मिंगजो को पहले तो वेंचिंग को देखा थोड़ा सदमा लगा कि वो कितनी ज़्यादा सुंदर दिख रही है, कितनी हॉट एंड सेक्सी दिख रही है। बट उसके बाद में उसे कुछ रियलाइज़ हुआ कि हाँ उसके दोस्त भी हैं, यहाँ अदर ओमेगास भी हैं, तो ऐसे कैसे उसका फियांसे एंड सून टू बी वाइफ इतना शॉर्ट कपड़ों में डांस कर सकता है। ये उसके लिए बर्दाश्त के बाहर है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सेम सिचन के साथ था, उन्हें भी याद आया कि वो अपने दोस्तों के साथ आया है एंड उसने सोचा कि सारे दोस्त भी उसके ओमेगा को देख रहे होंगे। उसे बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था, गुस्सा भी आ रहा था इस ओमेगा पर कि ऐसा कैसे कर सकता है ये बेशर्मों की तरह। जो सॉन्गलैन था उसका भी हालत कुछ ऐसा ही था, वो भी शर्टलेस था, उसने भी एक शॉर्ट पहना हुआ था और वो डांस कर रहा था। और जो हमारी म्याम्या थी उसने भी वेंचिंग की तरह ही कपड़े पहने थे। वहाँ पर जो व्यक्ति डिसेंट था वो था हमारा वोइंग, जिसने एक लॉन्ग ट्राउज़र पहना था, एक टी शर्ट पहना हुआ था, ट्राउज़र ब्राउन कलर में और टी शर्ट वाइट कलर में। वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन का ड्रेस बन गया था एंड उसकी गोद में एक बेबी था जिसे वो दूध पिला रहा था बॉटल से। एंड वांग जी सिर्फ विंग को देखे जा रहा था, वो देख ही रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि उसे तो प्यार हो गया है पहली नज़र का, और उसने सोच लिया है कि अगर इस ओमेगा का शादी भी हो गया है तो वो डिवोर्स करा देगा, और ये बच्चा अगर इस ओमेगा का है तो इसे वो अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन उस ओमेगा को किसी भी हाल में छोड़ेगा नहीं। अब ऐसा तो है नहीं किसी को ये अंदाज़ा ना हो कि कोई रूम का डोर खोल करके अंदर आ गया है। सबसे पहले वेंचिंग ने उधर नज़र किया एंड वो एकदम रुक गई। उसके रुकने से जो हमारा सॉन्गलन है वो भी रुक गया, म्या म्या भी रुक गई एंड वेंचिंग ने जाकर के म्यूज़िक बंद कर दिया। तो जो हमारा विंग है और जियांग चैंग, उनका ध्यान भी वहाँ गया एंड उन्होंने देखा वहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं एंड ऑफ कोर्स उन्हें पता चल ही गया कि ये लोग अल्फ़ा हैं। जियांग चिंग को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, हे यू ऑल, तुम लोग यहाँ आए कैसे? तुम्हें शर्म नाम की चीज़ है कि नहीं? ऐसे कैसे किसी के भी रूम में आ सकते हो, और वो भी ओमेगा के रूम में? उसे बहुत गुस्सा आ रहा था इन लोगों के ऊपर। मिंगजे आगे बढ़ा वेंचिंग की तरफ। वेंचिंग ने अपना मुंह खोला कुछ बोलने के लिए, बट उससे पहले ही वो किसी की बाहों में थी। मिंगजे ने उसे गोद में उठा लिया था बिल्कुल ब्राइडल स्टाइल में, और वो उसे छुपते छुपाते वहाँ से ले गया, रूम से ही ले गया। बगल वाले रूम में ले जा कर के वेंचिंग को उसने बेड पर लगभग पटक ही दिया और कहा, ये सब क्या है बेहूदगी? वेंचिंग ने कहा, क्या क्या हुआ? मिंगजे ने कहा, ये सब क्या था? वेंचिंग ने कहा,
अरे मैं भूल गई थी कि तुम आने वाले हो, वरना हम लोग पार्टी का प्लान ही नहीं बनाते। मिंजो ने कहा, मेरा वो मतलब नहीं है, ये तुमने क्या पहन रखा है। एंड ऐसे ही उन दोनों के बीच में बहस होने लगी कि वेंचिंग बोल रही थी इसमें खराबी क्या है, एंड वो सब ओमेगास हैं, वो पहन ही सकती है, एंड मुझे कोई पता नहीं था कि तुम अपने इतने सारे दोस्तों को लेकर आ जाओगे। मिंजो कह रहा था तुम्हें रेडी होना चाहिए और तुम्हें ऐसे किसी के सामने भी ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, चाहे वो ओमेगा ही क्यों ना हो। तुम्हें सिर्फ ऐसे कपड़े पहनने का हक मेरे सामने है। उनकी बहस चलने लगी एंड दूसरी तरफ दूसरे रूम में जियांग चेंग उन पर चिल्लाए जा रहा था। सिचैन पहले तो जियांग चेंग को बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियसली नज़रों से देख रहा था, देन उसने आंखें हटा ली और जियांग चेंग को भी रियलाइज़ हुआ कि उसने शर्ट नहीं पहनी है, तो उसने अपना शर्ट उठाया। सोंगले ने तो पहले ही अपना शर्ट पहन लिया था और वो दोनों बाहर की तरफ भाग गए। एंड जो हमारी मियाँ मियाँ थी उसने भी कुछ कपड़े लिए वेंचिंग के ही, क्योंकि वो सब वेंचिंग के रूम में थे एंड ये बिल्कुल भी प्रॉपर ड्रेस नहीं थी ऐसे लोगों के सामने पहनने के लिए। एंड जो हमारी मियाँ मियाँ उसे दिख रहा था कि एक इंसान जिसका नाम नी हुसैन है, उसे पता नहीं है कि उसका नाम नी हुसैन है, वो उसे इतनी बुरी तरह से घूर रहा है। वो इन आइज़ को बिल्कुल अवॉइड करना चाहती है, तो वो बाथरूम में चली गई अपना ड्रेस बदलने के लिए। एंड जो विंग था वो भी खड़ा हो गया था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ क्या। कुछ देर पहले सब लोग डांस कर रहे थे, फिर हमारा चैंग चिल्लाने लगा एंड अब सब लोग बाहर हैं, तो वो भी बाहर निकल के आ गया। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लिविंग एरिया का दिखाया जाता है, जहाँ पर ये हमारे पांचों दोस्त सामने खड़े हैं और वो पांचों दोस्त दूसरी तरफ खड़े हैं। एंड इन लोगों के बीच में मीडियम बनने का काम कर रहे हैं वैन रूहान और वैन निंग। ये दोनों वहीं खड़े हैं। इन दोनों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर रूम में हो क्या गया। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे को ऐसे घूर क्यों रहे हैं। जो नीमिंग जी था वो वेंचिंग को घूर रहा था बहुत ही अलग तरीके से। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था वेंचिंग पर, क्योंकि एक तो वेंचिंग ने इतनी छोटी ड्रेस पहनी उसके दोस्तों के सामने और ख़ुद के दोस्तों के सामने, और दूसरी वो उससे बहस भी कर रही थी। वेंचिंग को गुस्सा आ रहा था कि उसकी आज़ादी छिन रही है। वहीं पर जो जियांग चेंग था उसे भी गुस्सा आ रहा था इन सब लोगों पे, स्पेशली लान सिचन पर, क्योंकि वो उसे कब से घुरे ही जा रहा है और लान सिचन जियांग चेंग को देख कर के स्माइल कर रहा था। सेम शाओ शिनचैन सोंगलेन को देख कर स्माइल कर रहा था, पर सोंगलेन मुंह बना रहा था। म्याम म्या तो कोई भाव ही नहीं दे रही थी नी हुसैन को, और नी हुसैन उसकी तरफ इशारों करके बात करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमारा जो मेन कपल है यानी विंग और वांगची वो एकदम साइड में खड़े थे। तभी सबको किसी का आवाज़ आया। उस आवाज़ ने कहा, ये बच्चा किसका है। एंड सब लोगों ने उधर देखा। ये वांगजी था जो विंग से पूछ रहा था कि ये बच्चा किसका है। विंग ने कहा, एक्सक्यूज़ मी। तो वांगजी ने कहा, मैंने पूछा ये बच्चा किसका है। विंग ने कहा, मेरा। और कुछ। वांगजी ने कहा स्मिक करते हुए, हाँ, मुझे लगा ही था तुम्हारा होगा। तुम इतने ब्यूटीफुल जो हो तो तुम बिना बुक किए कैसे रह सकते हो। सही बात है, बट जो भी तुम्हारा हस्बैंड है उसको डिवोर्स दे दो। ये सुनकर के विंग एंड बाकी सब बिल्कुल शॉक में थे कि ये पर्सन बोल क्या रहा है। तो विंग ने कहा, और मैं ऐसा क्यों करूं। वांगजी ने कहा, क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गए हो इसलिए। विंग ने कहा, ये कोई बात नहीं होती एंड तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। ऐसा बोलकर वो थोड़ा आगे चला गया जियांग चेंग के पास में। तो वांगजी ने कहा, तो बताओ कौन है वो अल्फ़ा, मैं उसे ही जान से मार देता हूँ। जब वांगजी ने ये कहा तो चेंग को गुस्सा आया एंड उसने कहा, मैं हूँ वो। तो वांगजी थोड़ी देर के लिए सरप्राइज था, फिर उसने कहा, मैं इतना बड़ा पागल नहीं हूँ ये मान जाए कि दो ओमेगास ने आपस में शादी कर लिया है और उनका एक बच्चा भी है। सिचन ने विंग की वेस्ट को टाइटली पकड़ा एंड कहा, मैंने कहा ना वो मैं हूँ, हम दोनों हस्बैंड्स हैं, है ना विंग। विंग जियांग चेंग की तरफ देख रहा था, फिर उसने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, हम दोनों हैं हस्बैंड्स। और इससे तुम्हें क्या, ये बच्चा हमने गोद लिया हो या फिर हमारा ही हो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या दिक्कत है इससे। वांगजी ने कहा, इम्पॉसिबल है, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। तो विंग ने अपने पॉइंट को रखते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हमने स्पर्म डोनेशन के ज़रिए ये बच्चा पैदा किया है। और कोई सवाल। वांगजी एंड बाकी सब एकदम हक्का बक्का थे एंड जियांग चेंग भी कि भाई ये क्या बोल रहा है विंग। तो जियांग चेंग ने विंग का जो वेस्ट है उस पर चिमटी काटा और विंग ने जियांग चेंग की तरफ देखा गुस्से में। चेंग ने विंग के कान में विस्पर करते हुए कहा, क्या बक रहे हो, कुछ ढंग का नहीं बोल सकते क्या।
पीछे छुड़ाना है, इससे तो कुछ अच्छा बोल देते। वही ने कहा, मैं क्या बोलूँ, उसी को समझ में आ ही नहीं रहा है, लगाई है जब से, बच्चा किसका है, बच्चा किसका है। वांगची ने कहा, तुम हेलो, वहाँ से हाथ हटाओ अपना। वांगची ने चेंग की तरफ इशारा किया एंड पॉइंटिंग किया कि चेंग ने विंग का वेस्ट को पकड़ा हुआ है। तो चेंग ने विंग को और भी करीब खींच लिया एंड कहा, क्यों, हम दोनों हस्बैंड्स हैं, मैं क्यों उसे छोड़ूं। ऐसा कह करके उसने विंग की फोरहेड पर किस कर लिया और विंग हंस पड़ा। अब किसी और का भी पारा चढ़ गया था। वो कोई और नहीं, हमारे लांस चेन थे। उन्होंने कहा, मैंने कहा उससे हाथ हटाओ। तो चेंग ने अब लांस चेन की तरफ देखा। उसने कहा, और मैं ऐसा क्यों करूं, क्या तुम्हें भी मेरे हस्बैंड में इंटरेस्ट है। तो लांस चेन ने कहा, बिल्कुल नहीं, बट मुझे तुम में इंटरेस्ट है। बस ये कहने का देर था। जियांग चेंग का ग्रिप जो विंग के ऊपर था वो एकदम छूट गया और वो उससे थोड़ा दूर हो गया। उसने कहा, तुम मुझे उससे हटाने के लिए ये बोल रहे हो, तो मैं बता दूं कि मैं ऑलरेडी टेकन हूँ। विंग ने भी कहा, और मैं भी ऑलरेडी टेकन हूँ, चाहो तो। ऐसा कह करके उसने अपने कॉलर पे जो कॉलर पहना हुआ था उसे हटाया एंड अपना नेक पर जो मार्क है उसे दिखाते हुए कहा, देखो मैं मार्क्ड हूँ, इसलिए मैं टेकन हूँ। वांगजी ने विंग के उस मार्क को देखा। उसे पहले पहले बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़ोर का गुस्सा आया कि ऐसे कैसे किसी अल्फ़ा ने उसके ओमेगा को मार्क कर दिया। फिर उसने उस मार्क को ध्यान से देखा। फिर वांगजी हंसते हुए बोला, तुम ना बहुत ही ज़्यादा चालाक हो। जितना सिंपल और इजी तुम दिखते हो उससे कई गुना ज़्यादा तुम शातिर दिमाग हो। इतना शातिरली तुमने ये निशान बनाया है ना, कोई भी देख कर कहेगा कि तुम मार्क्ड हो। पर यह ट्रिक तुम्हारी मेरे ऊपर नहीं चलने वाली। विंग का चेहरे का तो सारा रंग ही उड़ गया। उसकी ट्रिक फेल हो गई। ये तो पहली बार हुआ है कि किसी ने इस मार्क को पहचान लिया। एंड बाकी सब भी देख रहे थे, क्योंकि विंग जब भी किसी अल्फ़ा से अपना पीछे छुड़ाना होता है वो यही बोलता है एंड उसका झूठ कभी पकड़ा नहीं जाता। आज कैसे पकड़ा गया। तभी वहाँ पर एक और पर्सन की एंट्री होती है जो कि चिल्लाते और चहकते हुए आ रहा था, विंग तुम कहाँ हो। वो पर्सन विंग के पास आया। उसने देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड उसने देखा कि विंग का जो चेहरा है वो उतरा हुआ है। तो उस पर्सन ने विंग से कहा, विंग क्या हुआ। विंग ने कहा, ये अल्फ़ा चाहता है कि मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दूं। तो उस पर्सन ने कहा, व्हाट द हेल, एंड ये होता कौन है ये बोलने वाला। उस पर्सन के बॉडी से कोई भी स्मेल नहीं आ रहा था, ना ही ओमेगा का ना ही अल्फ़ा का। तो सबको लगा कि ये जो है वो एक बीटा है। इस पर्सन का नाम मिंग्याओ है, जो कि विंग का बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट से भी बेस्ट। और इनके रिलेशन के बारे में हम आगे भी जानेंगे। मिंग्याओ ने विंग को अपनी तरफ किया और उसे हक कर लिया। उसका बैक को रब किया एंड कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से चलते हैं, ठीक है। विंग ने हाँ में अपना सिर हिलाया। मिंग्याओ ने उस बच्चे को अपना हाथ में ले लिया एंड कहा, हे लिटिल रेडिश, कैसे हो, क्या तुमने बाबा को मिस किया। वो बच्चा लगभग 11 महीने का था, तो वो अपना हाथ पैर हिला रहा था और हंस रहा था। विंग ने कहा, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानता है, ये मेरे पास रहता है ना तो ऐसे नहीं हंसता, तुम्हारे पास आकर ही हंसता है। मिंग्याओ ने कहा, आखिर बेटा किसका है। विंग ने कहा, मेरा भी तो है। बेचारा वांगजी, अभी अभी तो उसका जल भुन कर के राख हो गया था जियांग चेंग से, और अब ये एक और पर्सन आ गया जो कि विंग से इतना लबी डबी बातें भी कर रहा है, उस बच्चे को भी लिए हुए है जिसको विंग अपना बता रहा है। अब वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, ये चल क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा। अब मिंग्याओ ने वांगजी की तरफ देखा एंड कहा, देखो मिस्टर, तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ। ऐसा कहते हुए विंग को मिंग्याओ ने अपनी तरफ खींचा एंड कहा, ये मेरा ओमेगा है, इससे तुम दूर ही रहना। एंड अगर तुम ये देख रहे हो कि इसके नेक पर मार्क जो असली नहीं है, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, मैंने अभी उसे मार्क नहीं किया है, क्योंकि इससे उसे पेन होगा और मैं उसे किसी भी हालत में पेन नहीं देना चाहता। और अगर तुम ऐसा करोगे तो मजबूरन मुझे वो करना भी पड़ेगा। और वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है विंग को मार्क करने में, अब तुम हमसे दूर रहना। ऐसा कहकर मिंग्याओ ने विंग का हाथ पकड़ा और विंग को वहाँ से ले गया। एंड विंग के पीछे पीछे जियांग चेंग भी चला गया। उसके साथ में सॉन्गलैंड और मेम्या भी चली गए। अब वहाँ पे सिर्फ वेंचिंग थी और बाकी जो गैंग है हमारा फ्रेंड्स 5 लोगों का वो था। वहाँ पर वेन रोहान था और वेननिंग था। मिंगजे को लान सिचेन ने एक तरफ खींचा, वो खींचते हुए ले गया उन्हें
एंड उसने कहा तुम ये शादी नहीं करोगे। मिंजू ने कहा पर क्यों नहीं करूँगा, माना हमारा झगड़ा हो गया है और हमें पता है तुम्हें पता चल ही गया होगा, मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ही शादी नहीं करना है। तो सिचन ने कहा झगड़ा हुआ है किसका? शाओ शिनचैन ने कहा अरे मेरा और वैनचिंग का। मिंजे तुम्हारा झगड़ा हो या जो कुछ भी हो, पर तुम अभी उस लड़के से शादी मत करना। तुम शर्त रखो कि वो जो ओमेगा यहाँ आए थे मुझे उनसे शादी करना है, और तुम वांगजी को देख ही रहे थे, उसका वो देख लेगा। बट वो उस ओमेगा के साथ में एक और ओमेगा था ना, तुमने देखा था, इसने पर्पल कलर का शर्ट पहना था, वो मुझे वो बहुत पसंद है। एंड मैं कुछ नहीं जानता, तुम शादी नहीं करोगे तो नहीं करोगे जब तक कि ये लोग मान नहीं जाते। मिंजे बहुत कुछ बोलना चाहता था, बट वहीं पर शाओ शिनचैन आया। शाओ शिनचैन ने कहा मिंजे तुम ये शादी मत करना, मुझे वो ओमेगा पसंद है। तो सिचन ने कहा कौन सा? शाओ शिनचैन ने कहा वही जो पर्पल, बस इतना बोला था। सिचन ने उसे रोका, बिल्कुल नहीं, वो ओमेगा मुझे पसंद है जिसने पर्पल कलर का शर्ट पहना था। तो शाओ शिनचैन ने कहा ओह, तो तुम्हें वो चिड़चिड़ा ओमेगा पसंद आया है? मुझे तो उसके पास में जो खड़ा था ना वो अच्छा लगा, वो कुछ बोल नहीं रहा था, बिल्कुल साइलेंट खड़ा था, वो वाला ओमेगा अच्छा लगा मुझे। मैं तो उसी से शादी करूँगा अब। और तुम मिंजे, तुम इस शादी से साफ साफ मना कर देना, अगर ये लोग ना माने तो मना कर देना, और अगर मान गए तो अच्छी बात है, नहीं माने तो कोई बात नहीं, हम बाद में तुम्हारे ओमेगा को किडनैप कर लेंगे। मिंजे अगेन कुछ बोलने वाला था, अपना मुंह खोलने वाला था, तभी उसका ब्रदर निहोसन आया। उसने कहा ब्रदर प्लीज़ आप मेरी कभी कोई बात नहीं मानते, ये बात मान लेना, आप ये शादी मत करो, जब तक तो नहीं, जब तक कि वो जो ओमेगा है ना, वो जो लड़की ओमेगा थी, गर्ल ओमेगा, मुझे वो बहुत पसंद है, उससे मेरी बात करना आप, और अगर ये लोग नहीं माने तो अब शादी मत करना। मिंजे अब बहुत गुस्से में आ गया था, वो अपने भाई पे चिल्लाने वाला था, पर तभी वांगजी आया। वांगजी ने पूछा यहाँ चल क्या रहा है, तो सब ने सब कुछ बताया कि उन्हें यहाँ पर एक एक ओमेगा पसंद आ गया है, एंड वो मिंजू को बोल रहे हैं कि शादी ना करे। तो वांगजी ने कहा आपको उन ओमेगास को इम्प्रेस करना चाहिए, ना कि इस फैमिली को। वैसे भी हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता है, हम बस इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और बाकी उनको इम्प्रेस करना हमारे हाथ में है। हमें इनसे नहीं बोलना चाहिए, हमें खुद जानना चाहिए, उनकी फैमिली से बात करनी चाहिए, यहाँ आकर क्या फ़ायदा है। और मान लो अगर ये फैमिली नहीं माना तो बेचारा मिंजू, उसका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, वो ओमेगा इसको छोड़ देगी अभी, फिर तुम्हें पता है ना, फिर ये कैसे टूटा टूटा घूमेगा, दिल टूटने आशिक वाले की तरह। तो सिचन ने हंसते हुए कहा बात तो तुम सही कह रहे हो वांगजी, तो ठीक है उनकी जानकारी ले लेते हैं। अब वो लोग वहीं आए जहाँ पर वैन रोहान, वैनचिंग और वैनिंग उनका इंतज़ार कर रहे थे। वो देख रहे थे कि इन पांचों दोस्तों के बीच में कोई तो खिचड़ी पक रही है, और अब वो प्रिपेयर हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे परोसने आए हैं। उन्हें पता था कि इनके मन में चल क्या रहा है, स्पेशली वैनचिंग को। वो कोई बच्ची तो नहीं है, भले उसका झगड़ा हुआ मिंजू के साथ, फिर भी वो ये चीज़ नोटिस कर रही थी कि वांगजी तो फ्लैट हुआ ही है, बाकी मिंजू के 3 दोस्त हैं वो भी उसके दोस्तों के ऊपर फ्लैट हो गए हैं। बट इन चारों को ये नहीं पता कि उसके दोस्तों को शादी एक डेंजरस ट्रुथ लगता है जिसे वो कभी फेस नहीं करना चाहते। उसने जो सोचा था वही हुआ। सब लोग वहाँ आए, बैठे, एंड थोड़ी देर तक तो बिल्कुल नॉर्मली बातें चली। उसके बाद मिंजू ने उन ओमेगास के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, और वैनचिंग ने कुछ भी नहीं बताया, वैनरोहान ने भी कुछ नहीं बताया, वैनिंग ने भी कुछ भी नहीं बताया। तो बाकी 4 तो निराश हो गए थे। बट इस चक्कर में मिंजे और जो हमारी वैनचिंग है उसका झगड़ा जो था वो सॉल्व हो गया था, तो वो दोनों तो खुश थे। दूसरी तरफ हमारे बाकी ओमेगास और उनके साथ में वो छोटा लिटिल बच्चा और मिंग्याओ, ये सब एक ही कार में थे और जा रहे थे। मिंग्याओ विंग के पास बैठा था, एंड मिंग्याओ की गोद में वो लिटिल बच्चा था, जिससे मिंग्याओ बोल रहा था इवान तुमने बाबा को परेशान किया। एंड जैसे वो ये बोल रहा था इवान हंस रहा था। वही ने कहा थैंक यू। मिंग्याओ ने कहा थैंक्स किस लिए? वही ने कहा तुमने वहाँ पूरा मामला संभाल लिया, वरना वो अल्फ़ा मेरे पीछे पड़ ही गया था। मिंग्याओ ने कहा मैंने झूठ भी तो नहीं कहा, हम लोग मैरिड हैं, ये बात तो सच है ना? वही ने कहा ये तो सच है, तुम सही टाइम पर आ गए। मिंग्याओ ने कहा पर वो लोग हैं कौन? तो वोइंग ने सब कुछ बताया कि वो लोग वैनचिंग से मिलने आए होंगे, एंड इस चक्कर में उन लोगों ने वोइंग एंड बाकी सबको देख लिया है। तो मिंग्याओ ने कहा तुम सबको सावधान रहना पड़ेगा,
तुम्हें पता है ना, हमारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं एंड हम लोग शादी करना नहीं चाहते। मेरा मतलब है तुम लोग शादी नहीं करना चाहते, है ना? बाकी सब ने हाँ में अपना सिर हिलाया। विंग ने कहा, चलो मैं तो बचा शादी से। अच्छा हुआ जो मैंने ऑलरेडी तुमसे शादी कर लिया। माँ बाबा के पास भी कोई ताना नहीं है देने के लिए, क्योंकि तुम मेरे साथ हो, मेरा हस्बैंड है और ये लिटिल रेडिश मेरे साथ है। जियांग चेंग ने कहा, हाँ हाँ, तुमने तो अपना जान बचा लिया, मेरा क्या? एंड शिजे, तुम्हें पता है ना, कुछ ही दिनों में उनका शादी है। हम लोग करना नहीं चाहते। काश कि हमारा लाइफ भी तुम्हारे जैसा होता। मिंग्याओ ने कहा, ऐसा मत बोलो। तुम्हें पता है ना, उसका लाइफ इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। वो कितना डिफ़िकल्टीज़ में है, ये सिर्फ वही जानता है। और थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, क्योंकि उसके साथ मैं रहता हूँ, है ना विंग? विंग ने कहा, ऐसा भी कुछ नहीं है। जियांग चेंग ने कहा, मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा भावुक हो गया था। मिंग्याओ ने कहा, कोई बात नहीं। देन बाकी सब कार से चले गए अपना अपना घर के लिए। सॉन्गलेन अपना घर के लिए, जियांग चेंग अपना घर के लिए, एंड म्या म्या मिंग्याओ के साथ गई थी। विंग की भी उनके साथ था और वो छोटा बच्चा भी। वो लोग घर पहुँचे, वो लोग घर के सामने उतरे एंड वो लोग अंदर जाने लगे। विंग आइवन को लेकर जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उसके ऊपर तानों की बौछार हो गई। कोई उससे बोल रहा था, तुम गए कहाँ थे? एक ओमेगा होकर कहाँ कहाँ घूमते रहते हो, हमारे परिवार की नाक कटा कर रहोगे। ये जिन फैमिली था और विंग से ये सब बोल रहा था, वो जिन जुशुन था, जिन जिशुआन का छोटा भाई। जिन गुंग्याओ जो कि कार को पार्क करने के लिए गया था, वो अब आ गया एंड उसने जिन जुशुन को कहा, अपनी औकात में रहो, और वो यहाँ तुम्हारे बाप का कोई भी नहीं खाता, वो यहाँ मेरी कमाई का खाता है, ठीक है? तो जिन जुशुन ने कहा, मेरा बाप तुम्हारा भी बाप है, ठीक है? उन दोनों में बहस चालू हो इससे पहले ही विंग ने कहा, हम लोग यहाँ से चलते हैं, ठीक है? ऐसा कहकर उसने मिंग्याओ का हाथ पकड़ा और उसे रूम में ले गया। हेलो एवरीवन। अब आप लोग बोलोगे कि यार ये क्या है, विंग को आप किसी और के साथ दिखा रहे हो। तो यही तो ट्विस्ट है इसमें। विंग और जो मिंग्याओ है उनका रिलेशन एक सरप्राइज़ है, और जिसे जानने के बाद आप भी बोलोगे अरे यार ये तो कुछ और ही है, और उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड का। एंड मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप लोग सोच रहे हो ना कि हस्बैंड वाला रिश्ता, तो उनके बीच में वैसा कुछ भी नहीं है, ओके? वो किसी और ही प्रॉब्लम की वजह से साथ में है। अब अगर मैं इससे ज़्यादा बोलूँगी तो स्टोरी ख़राब हो जाएगा। चलो आज एक गेम खेलते हैं। सब लोग मुझे बताना कि आप लोग कहाँ से हो, मैं भी तो देखूँ कि आखिर मेरा वीडियो कहाँ कहाँ पहुँच रहा है। एंड क्या लगता है आपको कि वांग जी अब विंग को ढूंढ पाएगा? क्योंकि वैन फैमिली ने तो उनको कुछ भी नहीं बताया विंग के बारे में। अब क्या होगा? एंड वांग जी को तो विंग का नाम भी नहीं पता, तो वो क्या उसे ढूंढ लेगा? जो भी हो मुझे कमेंट ज़रूर करना, और हाँ, अपना वो भी बता देना यार कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।